रिव्यू में इस हफ्ते 20,000 रुपए में Gionee का A1 सेल्फी स्मार्टफोन, क्या इसे खरीदना चाहिए? गैजेट लैब में दिखाएंगे नए गैजेट्स की एक झलक। iPhone 7 प्रोडक्ट रेड का अनबॉक्सिंग, कितना अलग है ये अपने रेगुलर वर्जन से। मैं हूँ शिवानी और आज हमारे साथ शो में है Gionee A1। ये फोन दरअसल सेल्फी एक्सपर्ट्स के लिए बनाया गया है। इसका फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और कंपनी इसे सेल्फिस्तान के नाम से भी प्रमोट कर रही है। सबसे पहले लुक एंड फील वाइज फोन दिखने में काफी स्टर्डी है, सॉलिड लगता है, मेटल क्लैड है ये फोन, पॉलिश्ड बैक दी गई है, कैम्फर्ड एजेस है जिसकी वजह से ग्रिप काफी अच्छी मिलती है, लेकिन पकड़ने में ये फोन थोड़ा भारी है, थोड़ा हैवी है। और एक बात, ऑलमोस्ट सभी फोन चाहे इस कैटेगरी के 10 से 20,000 रुपए की कैटेगरी के या फिर 20 से 30,000 रुपए की कैटेगरी के सारे फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। प्रीमियम लगता है लेकिन कंपनी कुड वर्क मोर ऑन द लुक एंड फील। 5.5 इंच की स्क्रीन वाला Gionee A1 बाजार में मौजूद दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह ही लगता है। इसके वॉल्यूम और पावर बटन राइट में है और एक हाइब्रिड सिम ट्रे लेफ्ट में दिया गया है। बटन्स थोड़े स्टिफ हैं। इस फोन का होम बटन फ्रंट पैनल पर है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह काम करता है। इसमें 5.5 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन Android 7.0 नूगट पर चलता है जिसे Gionee के प्रोप्राइटरी कस्टम UI Amigo 4.0 के साथ ओवरले किया गया है। इसमें MediaTek Helio P10 MT6755 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जो 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे आप 256 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फोन परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है, मल्टीटास्किंग को भी बखूबी हैंडल करता है, कोई स्लगिशनेस या फिर लैग नहीं है। अगर आप इस पे मल्टीटास्किंग करें या फिर कई सारे ऐप्स ओपन रखें तो बिल्कुल हीट नहीं होता अगर मल्टीपल ऐप्स ओपन है तो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गेम्स इस फोन पर खेलें तो थोड़ी सी लेफ्ट साइड हीट होती है, तो ये मैंने महसूस किया। ये एक हाइब्रिड डुअल सिम फोन है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G सपोर्टेड वोल्टी, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0 और USB OTG दिया गया है। 4010 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। फोन लगभग दिन भर चल जाता है। चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे चार्जर से इसे चार्ज करने की कोशिश करें तो बहुत ही ज्यादा समय लगता है। ये फोन पकड़ने में बहुत हैवी है, लगभग 180 ग्राम से ऊपर का है ये फोन। शायद इसकी बैटरी ही इसकी वजह है हैवी होने की, लेकिन अगर आप बाकी फोन से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल Redmi Note 4 से कंपेयर करें तो इतनी ही बैटरी लाइफ है। इनफैक्ट 4100 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन उसका वजन 165 ग्राम्स है, तो ये फर्क आपको जरूर दिखेगा। इस फोन की USP है इसका कैमरा, स्पेसिफिकली फ्रंट कैमरा। इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और ये f2.2 अपर्चर लेंस और LED फ्लैश के साथ आता है। इस फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, f2.2 अपर्चर लेंस और डुअल LED फ्लैश के साथ। इस फोन में फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस जैसे कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। सेल्फीज आई मस्ट से काफ़ी अच्छे आते हैं, ब्राइट सेल्फीज आते हैं, इनफैक्ट लो लाइट में भी काफ़ी अच्छे सेल्फीज आते हैं। कलर क्वालिटी भी सेल्फीज की बहुत अच्छी है, ब्राइटनेस भी अच्छा है और शार्पनेस भी काफ़ी अच्छा है सेल्फीज का। प्राइमरी कैमरा ठीक ठाक है, कुछ खास पॉइंट्स नहीं है मेंशन करने के लिए प्राइमरी कैमरा के। लो लाइट में थोड़ा नॉइज नजर आएगा, लेकिन फोन कैमरा खींचते, फोटो खींचते वक्त बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये मैंने देखा है। मैक्रो इमेजेस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आप फूड फोटोग्राफी करें या फिर किसी फूलों की या फिर बटरफ्लाइज की वगैरह फोटो खींचने जाए तो वो फोटोज काफ़ी अच्छी आती है। अभी फाइनल वर्डिक्ट, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में कई सारे सेल्फी कैमरास मार्केट में आए हैं, चाहे वो Oppo F3 Plus हो या फिर Vivo V5 Plus, दोनों में ड्यूल सेल्फी कैमरा दिया गया है और दोनों की कीमत है
30,000 रुपए के आसपास। अभी सेल्फी कैमरा है, इसमें भी सेल्फी कैमरा की तरह ही इसे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत 19,000 रुपए है। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी है, लेकिन उसमें ड्यूअल सेल्फी कैमरा नहीं दिया गया है। चलो, अभी ड्यूअल सेल्फी कैमरा नहीं दिया गया है, तो ड्यूअल कैमरा का, प्राइमरी कैमरा में ड्यूअल कैमरा का ट्रेंड भी काफी चल रहा है, वो भी इसमें नहीं है। पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, वो काफी अच्छा चलता है। तो अगर आपको एक अच्छा सेल्फी लेने वाला फोन चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 20 से 19,000 रुपए में इज दिस द बेस्ट फोन टू चूज, तो माई रिप्लाई विल बी नो। क्योंकि इसी कैटेगरी में अगर आपको Xiaomi Redmi Note जैसा फोन मिल रहा है जो परफॉर्मेंस में भी इतना अच्छा है, देन व्हाई विल यू गो फॉर दिस फोन। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लाएंगे कुछ ऐसे ऐप जो आपके फोन में जरूर होने चाहिए, और साथ ही कुछ नए गैजेट्स की झलक। ब्रेक से पहले आपने देखा कैसा है Gionee A1, जिसे मिला किक, और अब वक्त है जानने का कि वो कौन से ऐप हैं जो आपके फोन में जरूर होने चाहिए एप्स दिस वीक में। अब बात करते हैं व्यूअर्स ऐप की। शो पर हमने आपसे 2017 के ऐप रेकमेंड करने को कहा था, और हमने वादा किया था कि हम शो पर दिखाएंगे उस ऐप को। तो इस हफ्ते का ऐप भेजा है सिद्धार्थ सिंह मोराबादी रांची से, और उनका ऐप है नंबर रंबल, जो कि एक ब्रेन बैटल है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ब्रेन बैटल नाम से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिद्धार्थ ने बहुत ही इजी टू प्ले ऐप रेकमेंड किया है। अच्छी बात यह है कि इस ऐप में रियल टाइम पर आप ऑनलाइन बैटल खेल सकते हैं दुनिया में किसी के भी साथ, यानी कोई भी आपका वर्चुअल प्लेयर बन सकता है इस रियल बैटल को खेलने के लिए। सिंगल प्लेयर मोड का ऑप्शन भी है, यानी अगर आप किसी के साथ नहीं खेलना चाहते तो अकेले भी इसमें बैटल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इसके साथ ही इस ऐप को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें काफी सारे क्यूट इमोटिकॉन्स भी दिए गए हैं, जिससे आप अपनी तमाम भावनाएं जो भी आप खेल के दौरान फील करते हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनलॉकेबल ट्रेनिंग मोड्स भी इसमें दिया गया है, यानी अगर आप समझना चाहते हैं कि किसी बैटल को कैसे खेलना है, कैसे उस पर काम करना है, तो ट्रेनिंग मोड भी अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हर गेम वाइज कैसी हो रही है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। इसमें एक यूनिक स्टैटिस्टिक सिस्टम दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करना चाहते हैं, उनको इस गेम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ऐड भी कर सकते हैं और उनके साथ गेम खेलते वक्त चैट भी कर सकते हैं। तो वाकई सिद्धार्थ, थम्स अप, आपने बहुत ही बेहतरीन ऐप रेकमेंड किया है। ऐप दिस वीक में जो मेरी ऐप रिकमेंडेशन है ग्रामर पाल। आपके सारे ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक करती है ऐप। बाकी ग्रामर ऐप्स की तरह ये सिर्फ आपको ग्रामेटिकल एरर्स या स्पेलिंग्स को नहीं, आपके राइटिंग स्टाइल्स और आपके फ्रेजेस को भी ठीक करती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और अगर आप में उसके में कुछ गलती होती है तो उसमें रेड साइन आता है कि कितनी गलतियां हैं आपके उसमें। उसके बाद आपको सजेशंस देती है ये ऐप कि आप किस तरह से अपनी राइटिंग को बेटर कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड, लॉलीपॉप और उससे ऊपर के वर्जन में अवेलेबल है, एकदम फ्री। यानी आप अपनी मेल्स, अपने सोशल मीडिया अपडेट्स, ये सब लिख सकते हैं बिना ग्रामेटिकल एरर्स, एकदम फ्री। अब बारी आती है मेरे ऐप की, जो Versus.com का वर्सेस है। अब जैसे कि नाम से आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, कंपैरिजन करने वाला ये ऐप है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम शॉपिंग करने जाएं ऑनलाइन तो बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन अगर आप गैजेट शॉपिंग करना चाहते हैं या कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि कुछ एंटरटेनमेंट शॉपिंग करना चाहते हैं, तो वर्सेस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे जो भी आप खरीदना चाहते हैं उन दो चीज को आप कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो इस ऐप के जरिए कम से कम 30 प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपका फोन आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, पीसीज, टैबलेट्स आ जाएंगे। आप चाहे तो अगर स्पोर्ट्स वॉच खरीदना चाहते हैं तो कौन सी बेहतर है उसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वर्सेस में, जिसके जरिए आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी पॉकेट में फीचर्स के हिसाब से आपके सबसे बेस्ट पिक कौन सी है। इतना ही नहीं, इस ऐप में आपको लेटेस्ट टेक न्यूज भी मिल जाएगी इंग्लिश में। सो फॉर ऑल द शॉपोहॉलिक्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ Versus.com का वर्सेस। एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आप इसको ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मुफ्त में। तो अब अपनी शॉपिंग की तमाम दुविधाओं को आप खत्म कर सकते हैं, एंड लगा सकते हैं वर्सेस के जरिए।
स्मार्टफोन्स के साथ साथ वो कौन से गैजेट्स हैं जो छाए हुए हैं इन दिनों बाजार में, देखते हैं उनकी एक झलक हमारी गैजेट लैब में। म्यूजिक और होम एंटरटेनमेंट के लिए जानी मानी कंपनी बैंग एंड ओलिफ्सन ने अपनी नई लग्जरी प्रोडक्ट रेंज उतारी है। ये कंपनी अपने यूनिक डिजाइन और साउंड एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। ओवर-ईयर हेडफोन्स, इन्हें आप आसानी से वायरलेस ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। ये खास तरह के लैम्पस्किन लेदर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं। इसमें 600 mAh की बैटरी दी गई है और एक बार चार्ज करने पर आप 19 घंटे तक म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं। म्यूजिक लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसमें बटन दिए गए हैं। साथ ही गाने सुनते हुए फोन कॉल भी आप रिसीव कर सकते हैं। इन हेडफोन्स की कीमत 34,990 से शुरू होती है। घर के लिए स्टाइलिश और म्यूजिक के मामले में दमदार ये है पावरफुल और पोर्टेबल 1 पॉइंट म्यूजिक स्पीकर। इन्हें आसानी से एप्पल एयरप्ले, मिनी जैक, ब्लूटूथ और USB के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें 2 इंच का ट्विटर और एक 4 इंच का वूफर दिया गया है। एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे तक म्यूजिक का मजा उठा सकते हैं। इन स्टाइलिश स्पीकर्स की कीमत 18,000 रुपए से शुरू होती है। इसी के साथ बैंग & ओलिफ्सन ने अपने मल्टी रूम कनेक्शंस भी दिखाए हैं। अगर आपका घर बड़ा है और घर में कोई पार्टी का प्लान है तो ये स्पीकर आपके लिए परफेक्ट होगा। इस मल्टी रूम कलेक्शन की खासियत ये है कि एक ही घर के अलग अलग कमरे में अलग अलग स्पीकर्स पर एक ही म्यूजिक का मजा आप ले सकते हैं। दिखने में भी ये स्पीकर काफी स्टाइलिश है। इनके यूनिक डिजाइन ही इनकी USP है। बैंग & ओलिफ्सन के इन मल्टी रूम कलेक्शन की कीमत 45,000 रुपए से शुरू होती है। इन सब के अलावा एक चीज जो आकर्षण बना वो है होम थिएटर सेट, जिनमें शामिल है Beolab 18 स्पीकर्स, Beolab 19 सबवूफर्स, Beovision 14 टीवी। इन स्पीकर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके मूवी देखने के एक्सपीरियंस को शानदार बनाया जाए। इन पर ब्रास मेटल फिनिशिंग दी गई है जो खूबसूरत दिखती है। इस कंप्लीट होम थिएटर की कीमत 1,25,00,000 रुपए है। म्यूजिक सुनने वालों के लिए है Sennheiser HD 4.40 BT वायरलेस हेडफोन। दिखने में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम है ये। जैसा कि नाम से ही ये हेडफोन वायरलेस है और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आपके कानों पर अच्छी तरह फिट बैठ जाते हैं और आप म्यूजिक का पूरा आनंद उठा पाएंगे। इन्हें आसानी से ब्लूटूथ, NFC या ऐप के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। प्लेलिस्ट को कंट्रोल करने के लिए रियर कप पर ही बटन दिए गए हैं और इसमें इनबिल्ट माइक भी है ताकि आप कॉल्स को आंसर कर पाएं। Sennheiser HD 4.40 BT वायरलेस की कीमत है 10,990 रुपए। म्यूजिक के शौकीनों के लिए एमकेट लेकर आया है ट्रू बीट स्मार्ट वायरलेस स्पीकर एंड होम ऑडियो हब S50। इसका क्लासी लुक इसको स्टर्डीनेस देता है। इसमें दिए गए 10 वॉट स्पीकर्स जो देते हैं बेहतरीन साउंड क्वालिटी। फीचर्स की बात करें तो इसमें एक खास फीचर है डुअल अलार्म क्लॉक का, यानी एक अलार्म आपके लिए और दूसरा आपके पार्टनर के लिए। इसके साथ साथ ये सुबह जगाने के लिए आपका मनपसंद रेडियो चैनल या फिर आपका मनपसंद गाना भी आपको सुनाएगा। इसमें सामने की तरफ 8 LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो बैटरी का स्टेटस बताते हैं। एमके ट्रू बीट स्मार्ट वायरलेस स्पीकर को आसानी से किसी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप अपने पसंदीदा गाने बिना फोन के SD कार्ड से सुन सकते हैं। गाने सुनने के साथ साथ इससे आप कॉल भी आंसर कर पाएंगे। इसके साउंड को ऐप के जरिए कंट्रोल या कस्टमाइज भी किया जा सकता है। ये 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 12 घंटे तक आपका साथ देगा। एमके ट्रू बीट स्मार्ट वायरलेस स्पीकर एंड होम ऑडियो हब S50 की कीमत है 4,500 रुपए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसा है iPhone 7 प्रोडक्ट रेड।
ब्रेक से पहले आपने देखे एप्स दिस वीक और नए गैजेट्स। अब देखते हैं iPhone 7 प्रोडक्ट रेड का अनबॉक्सिंग और कितना अलग है ये अपने रेगुलर वर्जन से। एप्पल ने जब अपना प्रोडक्ट रेड लॉन्च किया तो सोशल मीडिया पर कई सारे कॉन्वर्सेशंस आए। उसमें से सबसे मजेदार बात मेरे को ये लगी कि द कंपनी हैज फाइनली रियलाइज दैट एप्पल इज रेड। बट जोक्स अपार्ट, ये फोन एप्पल की कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है, जो उनका 10 साल का कोलैबोरेशन है रेड नामक संस्था के साथ। एसेंशियली रेड ये फाउंडेशन है, ये दुनिया भर में एड्स को मिटाने का, एड्स को, इस जनरेशन को एड्स फ्री बनाने का काम करती है। तो उसी के सपोर्ट ने एप्पल ने अपना प्रोडक्ट रेड लॉन्च किया है। इससे पहले भी आईपैड मिनी लाल रंग का आया, आईपॉड रेड कलर का निकाला। ये पहली बार है कि एप्पल ने आईफोन को रेड कलर का बनाया है। तो मेरे हाथ में है 256 GB का आईफोन प्रोडक्ट रेड। इनफैक्ट आईफोन प्रोडक्ट रेड लिमिटेड एडिशन फ़ोन है और केवल 128 GB और 256 GB इन दोनों ऑप्शंस में ही आपको मिलेगा। तो देखते हैं, बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा है। ओके, फर्स्ट लुक वाइज अगर आप इसकी बैक देखें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कलर इसका। फ्रंट वाइट दिया गया है। पहली बार जब आईफोन 7 प्लस लॉन्च हुआ तो जो ब्लैक बॉडी थी, फ्रंट बैक और बैक पैनल भी ब्लैक कलर का था, तो वो एक काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन थी। तो इसमें उसे हटाया गया है। मेरे हिसाब से वाइट के बदले अगर फ्रंटल भी ब्लैक होता तो और खूबसूरत लगता, लेकिन वैसे दिखने में काफ़ी अच्छा है। बॉक्स के अंदर एक चार्जर दिया गया है और एयरपॉड्स है, एयरपॉड्स नहीं ईयरपॉड्स है एप्पल के। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज फ़ोन बिल्कुल सेम है। आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस दोनों ही कलर रेड में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको खासा डिफरेंस चाहिए कलर के मामले में, देन गो फॉर इट। प्राइस दोनों की सेम है, लिमिटेड एडिशन है। फिलहाल ऑनलाइन जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये फ़ोन आपको मिलेगा, या फिर ऑफलाइन स्टोर्स में आपको बड़े बड़े रिटेल चेन्स में ये फ़ोन मिलेगा। तो प्राइस के मामले में सेम है, स्पेसिफिकेशंस के मामले में सेम है, बस कलर थोड़ा हटके है। तो हमारे जैसे कलरफुल देश में शायद ये फ़ोन काफ़ी अच्छे से काम करेगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर खरीदें। हफ्ते भर में क्या क्या नया आया है बाजार में और कैसे नई टेक्नोलॉजी से बदल रही है कंपनियां, ये सब है आज के टेक न्यूज में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं LG की। LG ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन G6 भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। G6 में 5.7 इंच की Quad HD प्लस स्क्रीन दी गई है और इस फोन में 4 GB रैम है। ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 32 GB और 64 GB। 64 GB मेमोरी को आप 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। G6 की बड़ी खासियत है इसका कैमरा। LG ने पहली बार फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में वाइड एंगल लेंस दिया है ताकि आप सेल्फी के साथ साथ शानदार ग्रुप फोटोज भी ले सके। इसमें 13 मेगापिक्सल के 2 रेयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। G6 की कीमत 51,990 रुपए है। अब गूगल ट्रांसलेट पूरे वाक्य का ट्रांसलेशन करेगा। पहले ट्रांसलेट पर वाक्य को टुकड़ों में इसका अनुवाद किया जाता था और कई बार वाक्य का पूरा अर्थ बिगड़ जाया करता था। पूरे वाक्य का एक साथ अनुवाद होने से ये ज्यादा सटीक हो गया है। यही नहीं, गूगल ने अंग्रेजी से 9 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सेवा भी अब शुरू कर दी है। यानी अब आप कोई भी वेबसाइट 9 भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं। इसमें हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी और गुजराती शामिल हैं। ये सुविधाएं देने के लिए गूगल ने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया है। यदि आप WhatsApp यूजर हैं और आपके पास आईफोन है तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब आपको WhatsApp पर आए मैसेजेस पढ़ने के लिए फोन हाथ में लेने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल WhatsApp ने एप्पल यूजर्स के लिए एक नया अपडेट लाया है, जिसके बाद आईफोन का असिस्टेंट सिरी खुद ही WhatsApp पर आए तमाम मैसेजेस को पढ़कर आपको सुनाएगा। आपको सिरी को इसके लिए सिर्फ एक वॉइस कमांड देना होगा और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको iOS 10.3 वर्जन अपडेट करना होगा।
तो टेक गुरु में अब वक्त हो गया है विदा लेने का। अगर आप टेक गुरु शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको बस एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना है जो 2017 जनवरी के बाद गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर आया है, और उसे आप हमें techguruawaz@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हमारी टीम को अगर आपका ऐप पसंद आया तो आपकी तरफ से हम शो पर उसे रेकमेंड करेंगे। हाँ, पर इसके साथ साथ अपना नाम और कहाँ रहते हैं ये भी जरूर लिखकर हमें भेजिएगा। तब तक के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए एंड स्टे कनेक्टेड।